नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और सैलरी बढ़ने की बात सामने आ रही है और साथ में साथ हम बात करेंगे क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी क्या उनकी भी सैलरी बढ़ेगी या फिर जो रिटायर हो चुके हैं क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो हमारे श्रम मंत्री हैं श्री संतोष गायकवाड़ जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसी अप्रैल 2021 से जो केंद्रीय कर्मचारी है, दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी में दो तरह के कर्मचारी आते हैं। एक जो सरकारी हैं, जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते हैं वहाँ पे ठेका कर्मी, जो ठेका पे सरकार के लिए ठेके पे काम करते हैं, इन कर्मियों के लिए। तो इनका बता रहे हैं कि पिछले साल तो डीए बढ़ा नहीं था, इस साल महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ के आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी जो सैलरी होगी वो बढ़ के आएगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इससे तकरीबन 2-2.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को, 2-2.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात है केंद्रीय कर्मचारियों की, प्राइवेट या फिर जो परमानेंट हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनका। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेंशनर्स की। तो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि जो पेंशनर हैं उनका भी डीए बढ़ा दिया गया, महंगाई भत्ता उनका भी बढ़ के आएगा। ठीक है, और प्राइवेट कर्मचारियों की अगर हम बात करें, क्या प्राइवेट कर्मचारियों का भी बढ़ेगा सैलरी। दोस्तों अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, अगर आपकी सैलरी आ चुकी है इस महीने, तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर में काफ़ी फेरबदल हुआ है। आपको बता दूं कि इसी महीने से स्टार्ट होना था। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें क्या था कि आपकी सैलरी के स्ट्रक्चर में चेंज होना था। बेसिक सैलरी इन्होंने कहा था जो सीटीसी होती है, टोटल जो कॉस्ट टू कंपनी होती है, बेसिक सैलरी उसके आधे, कम से कम आधी आपको देनी पड़ेगी। जो कंपनीज हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को बेसिक सैलरी जो है वो सीटीसी का कम से कम आधा देना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जॉब छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो आपको जो सोशल सिक्योरिटी होती है, पीएफ का पैसा होता है वो ज़्यादा मिलेगा, ग्रेजुइटी होती है जो बढ़ जाएगी, और जो पेंशन अकाउंट में जो पैसा जाता है वो भी बढ़ के आएगा। ठीक है, तो इसी के चलते बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए बोला गया था, एटलीस्ट सीटीसी का कम से कम आधा करने के लिए बोला गया था। तो ये तो है, इससे आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस तो आएगा। तो पिछली बार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इससे जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो, आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है वो कम आए। बट दोस्तों आपको बताऊं कि कई सर्वे किए गए हैं जिनके हिसाब से बताया गया है कि 59% कंपनीज ऐसी हैं जो 2021 में हाइक कर रही सैलरी बढ़ा के दे रही है, इंक्रीज कर रही है सैलरी। कितना? 10 to 20%। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपकी कंपनी इसमें फॉल करती है नहीं, आपकी कंपनी सैलरी बढ़ा रही है या नहीं। ठीक है, बट सैलरी के स्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि बेसिक सैलरी कम से कम आपको आधी करनी है सीटीसी की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी भी सैलरी बढ़ा के दे रही होगी। मैंने काफ़ी सर्च किया नेट पे, काफ़ी इसको ढूंढा कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नियम भी है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनकी वेबसाइट पे जाके भी मैंने देखा तो वहाँ पे जो प्रेस रिलीज़ होती है वो अभी वर्क नहीं कर रही, वहाँ पे कुछ मिला नहीं मुझे। ठीक है, बाकी जो मैंने वेब पे सर्च किया तो वहाँ पर यही दिखा रहा था कि एज पर द सर्वे उम्मीद की जा रही कि 59% कंपनीज सैलरी बढ़ा के देंगी 10 to 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी कंपनी भी इसमें फॉल करे, आपकी कंपनी भी सैलरी बढ़ा के दे, क्योंकि पैंडेमिक के चक्कर में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। जो सामान नॉर्मल रेट पे मिलता था वो काफ़ी महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो 3 अपडेट थी, जिसमें से अगर हम इनकी जो हमारे मंत्री हैं संतोष गायकवाड़ जी, उनकी बात माने तो ये इस न्यूज़ को तो आप डेफिनेटली कंफर्म समझिए कि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हों या फिर जो परमानेंट हों, उनका डीए बढ़ेगा तो उनकी सैलरी बढ़नी, इतना तो पक्का है। और उनकी बढ़ेगी तो जो पेंशनर हैं उनका भी पेंशन बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना तो आप पक्का मान के चलिए। और जो राज्य सरकार है, जो राज्य के कर्मचारी हैं, अगर सेंट्रल का बढ़ता है तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली राज्य का भी बढ़ने लग जाता है, तो राज्य वालों का भी बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। बट बात रही जो प्राइवेट कर्मचारियों की, तो सैलरी में उथल पुथल तो देखेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी आधी कर दी गई है और जो 59% कंपनीज जो हैं वो सैलरी हाइक करके देंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कंपनी भी सैलरी हाइक करके दे, आपकी भी सैलरी बढ़ के आए। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ है, क्या सैलरी बढ़ के आई है इस बार, या फिर नॉर्मल सैलरी आई है, या फिर क्योंकि बेसिक सैलरी आधी कर दी गई है तो क्या आपकी सैलरी इस महीने कम आई है, क्या आया है, क्या हुआ है आपके साथ, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।